नमस्कार दोस्तों। हाल ही में बाजार में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है और निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है, क्या आगे और गिरावट होगी या बाजार वापस संभलेगा? अगर आप भी इस समय असमंजस में हैं और जानना चाहते हैं कि 2025 में यह स्थिति क्यों बनी है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज हम उन 5 मुख्य कारणों को विस्तार से समझेंगे जिनकी वजह से भारतीय शेयर बाजार नीचे जा रहा है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भविष्य में बाजार किस दिशा में बढ़ सकता है और क्या यह सही समय है निवेश करने का। पहला कारण, वैश्विक मंदी, रिसेशन का डर। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस समय धीमी गति से आगे बढ़ रही है। जब बड़े देशों में आर्थिक संकट बढ़ता है तो इसका प्रभाव भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। इस स्थिति का असर, विदेशी संस्थागत निवेशक FII अपना पूंजी निकालने लगते हैं। निर्यात करने वाली कंपनियों की आय कम होने लगती है। आम लोगों का खर्च कम हो जाता है, जिससे कंपनियों का मुनाफा घटता है। पिछले वर्षों में ब्याज दरें बढ़ने से अमेरिका और यूरोप में आर्थिक संकट गहरा गया था। अब 2025 में भी ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है, जिससे भारतीय बाजार में गिरावट देखी जा रही है। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, जिससे कंपनियों के शेयर नीचे आ रहे हैं। दूसरा कारण, ब्याज दरों में बढ़ोतरी। जब भी भारतीय रिजर्व बैंक RBI या अमेरिकी केंद्रीय बैंक US फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो इसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है। कैसे? महंगे आरण की वजह से कंपनियों का मुनाफा घटने लगता है। लोग अपने पैसे को बैंक FD और अन्य योजनाओं में लगाना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। निवेश की रफ्तार धीमी हो जाती है। अगर RBI रेपो दर को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर देता है, तो कंपनियों को विस्तार करने में कठिनाई होगी, जिससे उनके शेयर मूल्य में गिरावट आएगी। निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं, जिससे सूचकांक गिरते हैं। तीसरा कारण, विदेशी निवेशकों का पूंजी बाहर ले जाना। भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा हिस्सा विदेशी संस्थागत निवेशक FII के धन से संचालित होता है। अगर उन्हें किसी अन्य देश में बेहतर लाभ दिखता है, तो वे यहां से पूंजी निकाल लेते हैं। इसका प्रभाव, बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है। प्रमुख सूचकांक नीचे आ जाते हैं। रुपए का मूल्य भी कमजोर हो सकता है। अगर अमेरिका या चीन के बाजार में 2025 में अधिक आकर्षक अवसर दिखते हैं, तो FII वहां पैसा लगा सकते हैं, जिससे भारतीय बाजार प्रभावित होगा। बाजार में उतार चढ़ाव तेजी से बढ़ेगा। चौथा कारण, महंगाई और ऊर्जा की बढ़ती लागत। जब महंगाई बढ़ती है, तो आम लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ता है। महंगाई का प्रभाव, केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती है। मांग में कमी से कंपनियों की बिक्री घट जाती है। निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगता है। अगर 2025 में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली जाती है, तो भारत में परिवहन, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं की लागत बढ़ जाएगी। कंपनियों का खर्च बढ़ेगा, जिससे उनके शेयर की कीमतें गिरेंगी। पांचवां कारण, राजनीतिक अनिश्चितता और बजट का प्रभाव। अगर देश में चुनाव आने वाले होते हैं या सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने वाली होती है, तो निवेशकों में चिंता बढ़ जाती है। कैसे? अगर सरकार नया कर, टैक्स लगाती है, तो कंपनियों पर दबाव बढ़ता है। नीतियों में बदलाव से बाजार में अनिश्चितता पैदा होती है। निवेशक इंतजार करना पसंद करते हैं, जिससे बाजार में गिरावट आती है। अगर 2025 में कोई नई कर नीति लागू होती है, जिससे कंपनियों पर ज्यादा आर्थिक दबाव बढ़ता है, तो बाजार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शेयर बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। तो ये थे 5 मुख्य कारण जिनकी वजह से 2025 में बाजार में गिरावट हो सकती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अब और गिरावट होगी या बाजार वापस उठेगा? और क्या यह सही समय है बाजार में पैसा लगाने का? आपको क्या लगता है, बाजार अभी और नीचे जाएगा या रिकवरी करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना